15-20 हज़ार की आपको ऑफ़र दे रहा हूँ। ये ऑफ़र बुकिंग जो है हमारी, जहाँ तो मैक्सिमम 100 मशीन, और जहाँ इसके लिए हम एक टाइम रखेंगे, वो टाइम मेरा लास्ट 15 सितंबर 2020 है। तो सबसे पहले मेरे सभी किसान भाइयों को स्प्रे मैन की ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम लोग आज जो आपको, जैसे हमारा आपको पता कि अगस्त के महीने में हमारा किसान सप्लाई 15वाड़ा चलता है, तो इस बार कोरोना के चक्कर में हम बड़ा फंक्शन तो कर नहीं पाए। तो मैं डे बाय डे हर लोगों को प्रोडक्ट की कैसी खरीद करनी है, कैसा मेरे को आपका रहता है कि हम कौन सा रीपर लें। पिछले 10-15 दिन से मेरे पास अभी जैसे हमारा धान गेहूं का और उसका मक्का बाजरा का, धनिया का और सोयाबीन की कटिंग का सीज़न आने वाला है 10-15 दिनों में। तो किसान की बहुत सी इंक्वायरीज़ हैं रीपर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम जे रीपर के ऊपर आ जाएं, तो रीपर में मेन पार्ट जो सबसे पहले हम जिससे स्टार्ट करते हैं वो इंजन होता है। इंजन जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इंसान के अंदर एक दिल होता है, ऐसे ही मशीन के अंदर एक इंजन, वो एक बड़ा पार्ट होता है, मशीन का दिल होता है। जो मार्केट में फेथफुल इंजन कंपनीज़ हैं, जैसे ये इटली की कंपनी कोलर है, हम कोलर के इंजन लेके लगाते हैं। ये पेट्रोल इंजन 7 HP का। ये इंडिया में जापान की होंडा कंपनी इसलिए लेते हैं होंडा से, क्योंकि इसका यूनिट होंडा का नोएडा में है। होंडा जो है एक ISI मार्क इंजन हमें देती है और 2 साल की इंजन की वारंटी लेती है। तो दूसरी ये कोलर कंपनी है, ये इटली की है और जिसका भी मेक इन इंडिया के तहत आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ही इसका यूनिट लगा हुआ है। तो इंजन हम कोलर का उनसे लेते हैं। अब आ जाती है प्रोडक्ट को, हमें इंजन कोलर का ही क्यों लेना चाहिए। तो जो जैसे ब्रांडेड कंपनी के इंजन है, जैसे ये होंडा है, होंडा के इंजन के साथ आपको एक ये सर्विस बुक मिलेगी। इसके अंदर 3-4 सर्विस कूपन मिलेंगे। वो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंडा के डीलर से इसकी सर्विस करवा पाओगे। और सेकेंडली एक ऐसी पूरी बुकलेट होती है, होंडा के जितने भी इंजन आते हैं, जैसे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है GX सीरीज ही पेट्रोल इंजन के अंदर आती है। तो अब आ जाता है कि भैया चलो आप बोल रहे हो हमने कोलर का इंजन ले लिया, तो कोलर की आप हमें सर्विस कैसे दोगे। कोलर की ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क बना हुआ है। कोलर की सर्विस आपको कोलर कंपनी की तरफ से, जैसे ये दिखाओगे, ये आप बुकलेट दिखाओगे, इसमें कैटलॉग्स, गारंटी कार्ड, ये सारा साथ में मिलेगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि चलो हमने इंजन तो आपका ले लिया कि होंडा का है, कोलर का है, पर अब आपकी मशीन भी उस लेवल की है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं, ऐसे नहीं है कि हम इंजन होंडा से ले लें और हमारा रीपर कबाड़ हो तो हम उस पर लगा लें। ये पहले तो एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर देती है, OEM सर्टिफिकेट। पहले हमारा प्रोडक्ट चेक करते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड प्रोडक्ट को जो है इसके सर्टिफिकेट के अंदर लिखकर हमें उसकी एक सर्टिफिकेशन देती है कंपनी कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर आप लगा सकते हो। इसके हमें टेस्ट मैच होंडा के, जैसे होंडा से क्लियर करने होते हैं इंजन लगाने के बाद, और कोलर के क्लियर करने होते हैं, तब ये हम लोग इसमें इंजन लगा पाते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है कि ये इंजन में वो जो चाइनीज़ इंजन है, जहाँ वो किसी और कंपनी का इंजन है, क्या डिफरेंस रहता है। अब ये कोलर का इंजन है, कोलर के इंजन में मैं आपको जस्ट हल्का सा दिखाऊं, जितने ये इंजन है ये सारे एयर क्लीनर, ड्राई एयर क्लीनर है। अब ये वाले जितने कंपनी के इंजन आते हैं, इनके अंदर ये इंजन ऑयल बाथ रहते हैं। ऑयल बाथ में भी ये टर्नेडो टेक्निक में बना हुआ है। अब जैसे हमारा सर्दी का टाइम आ गया तो हम इसको घुमाकर इधर लगा देंगे तो ये हीट देता रहेगा, ऑटोमेटिकली इसकी पावर लॉस नहीं होने देगा। सेकेंडली आ जाता है, आप जैसे गर्मी के दिनों में इसको घुमाकर इधर कर लो। ये इंजन मेरे को इसलिए बहुत प्यारा है। तो दूसरा इसकी पावर, अब देखो ये कोलर कमांडर प्रो 7 HP कोलर से लिखा हुआ है। नीचे इसकी जो CC पावर है 208, वो कोलर ने लिखी हुई है। इसमें कोई झूठ वाली बात हो ही नहीं सकती। तो मैं इसके ऊपर, इंजन के ऊपर ज़्यादा आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी का प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसकी भी डिस्कस करेंगे। मेनली क्या है कि इंजन स्टार्ट होगा तो ही मशीन स्टार्ट होगी।
ठीक है। अब जब हमारी मशीन आपके पास आती है तो इंजन के अंदर इंजन ऑयल डालना होता है, इंजन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, तो इंजन ऑयल डाला पहले इस लेवल पे, ऊपर हमने इसको हाई कर लिया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, इसके बाद हमने इसकी स्विच को ऑन कर दिया, उसके बाद एक चोक जो ऐसे लगानी है और इसको ऐसे इधर ऑयल को खोलना है। अब ये इंजन मेरा ये वरिंदर सिंह जो है वो स्टार्ट करके दिखाएगा आपको, एक ही झटके में, एक ही रस्सी में स्टार्ट, मतलब कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो स्टार्टिंग की आपको दिक्कत आएगी। अब आ जाती है कि होंडा जो है हमें इंजन तो दे देती है, बट हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं, तो उसके लिए टेक्निकली हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग होती है इस इंजन को फिट करने के लिए। होंडा हमें टाइम टू टाइम जब भी कोई मशीन के लिए देती है, ऐसे मेरे टेक्निकल वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि हम लोग ये मशीन इस टेक्निकल बंदे से हमने फिट करवाई है और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप प्रोडक्ट के लिए जो है होंडा भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ जाती है। चलो इंजन के रिलेटेड बातें होगी, हमने आपको स्टार्ट करके भी दिखा दिया। अब आप बोल रहे हो कि आप खाली इंजन पे ही लेक्चर दे रहे हो, तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताओ जो आप इसके साथ जोड़ोगे। तो मैं अभी आपको अपने रीपर के बारे में शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाइए, ये टायर साइज़, ये टायर साइज़ इतने बड़े कर दिए हैं, ये देखो 10 इंच की इसकी वर्थ। ये इसलिए नहीं, इतना सा टायर भी तो चलेगा, ये इसलिए कि कहीं जैसे झारखंड की ज़मीन है, बिहार की ज़मीन है, थोड़ी गीली है, धान की कटाई हो रही है, तो छोटे टायर स्लिप निकालते हैं, इसको हमने बड़ा कर दिया है। ये टायरों के अंदर इसकी जो वर्थ है ये 14 इंच कर दी है, और इसकी टोटल जो डायमेंशन है वो भी इस रेंज में रखी है कि आपको बहुत बड़ी जैसे ट्रैक्टर जा नहीं पाएगा तो ये घुस जाए उसके अंदर। और तीसरा आ जाता है इसके ब्लेड्स। पहले जैसे मेरे शुरू वाले रीपर थे, इस जगह पे हमने कन्वेयर बेल्ट डाली थी जब हमारी स्टार्टिंग थी। अब हम इसको इंटरलॉक चैन के अंदर ले गए, ये चैन पूरी की पूरी हम पीछे ले गए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फंसने की। और तीसरा ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड हाईली टेम्पर्ड ब्राउन स्टील के यूज़ किए जाते हैं, जिनकी मैं लाइव मानता हूँ अगर कोई लोहे की, पत्थर की कोई ऐसी चीज़ अंदर ना आए तो ये 500 एकड़ मतलब लगभग 250 बीघा काटने के बाद इन ब्लेडों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा आ जाता है कि चलो भैया ब्लेड हमारे 2-4 टूट भी गए, तो हम लोगों ने एक किट बना रखी है। जो किट है इसके अंदर हम लोग कुछ ये आपके चेन के लॉक, ये कुछ ब्लेड्स जो है एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि आपका काम उस टाइम पर रुके ना, आप ब्लेड चेंज करो तुरंत जो है इसको आप मशीन को वर्किंग में ले आओ। और तीसरा इसके ये स्टार ब्लेड प्लास्टिक वाले, ये भी मेरी किट में 2 फ्री होते हैं। और चौथा ये अपनी एक्सीलेटर वायर, गियर वायर या एक्सीलेटर स्विच, ये हम साथ ही में देते हैं क्योंकि आपका कटाई का सीज़न चल रहा है, उस टाइम हमें ये दिक्कत ना आए। और तीसरा ये मेरे रीपर के अंदर खासियत है, नॉर्मली क्या होता है कि फार्मर की क्वेरीज रहती है कि भैया ये थोड़ा भारी है, इसको मोड़ेंगे कैसे। अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंशियल गियर दिया है, आप राइट हैंड को मोड़ना है तो राइट क्लच दबाओगे, लेफ्ट हैंड को मोड़ना है तो लेफ्ट हैंड क्लच दबाओगे, तो मेरी मशीन अपने आप उधर को घूमती है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये हमारा एक मास्टर गियर वो होता है जैसे इंजन और जो उसका गियर है रीपर का, उसके अंदर 2 बेल्टें चलती हैं, उनको ये मास्टर गियर ऐसे टाइट कर देता है। मास्टर गियर डालने के बाद हम ये न्यूट्रल और ये इसका गियर डालेंगे तो हमारा रीपर चलना शुरू हो जाता है। अब मशीन को फ्रंट, साइड, लेफ्ट के लिए हमने ये झटके से पड़ने वाले गियर हैं, 1, 2 न्यूट्रल, रिवर्स, इसके लिए बैक भी होगा। तो ये चीज़ें सारी जो हैं पूरे रीपर की 1 साल की हम लोग वारंटी लेते हैं। कोई भी पार्ट जो हमारी गलती से हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पे आपके पास डैमेज होगा वो हम लोग आपको 1 साल में फ्री देने वाले हैं। बाकी प्रोडक्ट के अंदर जो मेन क्या होता है कि इसके गियर के अंदर गियर ऑयल डलता है। गियर ऑयल जब मेरी मशीन जाती है ना, फार्मर पूछता है ये कहाँ से डालना है, तो गियर ऑयल के लिए यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये गियर की बॉडी में
यहाँ से गियर ऑयल डलेगा और ये लगभग 2 लीटर के करीब 90 ग्रेड का गियर ऑयल डालना है हमने, 80W90। तो दूसरा आ जाता है ये जो अपना इसका रीपर का गियर बक्सा है, यहाँ पे भी हमको वैसे तो थोड़ी ग्रीस हमारी डालनी होती है, बट मशीन पहुँचते ही इस कवर को खोलकर इसके अंदर भी आपको थोड़ी लिथियम वाली ग्रीस अगर मिले तो वो डालनी होती है। तो हल्का फुल्का जैसे हमने काम कर लिया तो ये पूरी जो कन्वेयर है, ये जो ब्लेड्स हैं, इन पे जंगाल ना लग जाए, थोड़ा हमें डीजल में थोड़ा मुगलैल डालकर वो घुमा के रखना है ताकि मशीन हम जब 10 दिन बाद 20 दिन बाद स्टार्ट करें तो ओके चले। तो भैया अब मेरे ख्याल प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ आपको गाइड कर दिया है। हम लोग जो डीजल इंजन यूज़ करते हैं, जो बंदे अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं उनके लिए जो 10 HP का हमारे पास लमाडरी इंजन है और 9 HP का हमारे पास ये कोलर का सेल्फ स्टार्ट इंजन लगाते हैं हम, ये वाला। और अब वो रीपर तो आपने देख ही लिया, अब वो सोच रहे हो कि यार ये रीपर आपने किस लिए बनाया, इतना बड़ा ये जलसा क्या है। तो ये है कि 12 फुट हाइट की आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, महाराष्ट्र में ज्वार की हाइट 12 फुट तक हो जाती है। मेरी मशीनें वहाँ पे चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, आपके वारसी में, सितारा में, कोल्हापुर में, नासिक में, पुणे में, वहाँ पे ज्वार की स्विंग है, वहाँ पे से जाती है। और जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी गौशाला हैं, सरलासर राजस्थान में, अभी कुरुक्षेत्र में, और इधर आपका गंगापुर में, भीलवाड़ा में, इधर आप आ जाओगे पूरा अगर मैं गिनाऊंगा आप बोलोगे वेस्ट बंगाल में तहरपुर, भोलपुर, मुर्शिदाबाद, ये सारे जो है मेरे नाम रटे हुए हैं। यहाँ पे मेरे रीपर बहुत चल रहे हैं। और अगर आप डीपली जाओगे मेरे बंदों के पास, अभी हमारे पास तेलंगाना में बहुत रीपर गए हैं, तेलंगाना में पावर फीडर बहुत गए हैं। तो मैं पूरे एरिया के लिए हमारे एक लिस्ट बना रखी है, आप इधर आओ ना आओ तो मैं आपके एरिया के ही लोगों के, फार्मर्स के नंबर आपको शेयर करूँगा। मेरे जो लोग बैठे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग रिसीव करते हैं या दूसरी कॉलिंग रिसीव करते हैं, तो वो आपको उनके नंबर देंगे ताकि आपको, हमने तो अपना बोलना ही कि हमने ये लगा दिया वो लगा दिया। इफ़ दे आर हैप्पी, जो मेरे फार्मर पोरबंदर के हैं, धनिया काटा है भैया हमने। अब दूसरी चीज़ आती है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हमने, हमारी सोयाबीन की जो हाइट है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 1.5 फुट है, तो 1.5 फुट हाइट वाला में ये रीपर काट देगा, ये इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि काटना तो इस कटर ने है, नीचे वाले ने, जो घुमाकर फेंकना इन पंखड़ियों में है। जितनी हाइट उसकी छोटी होगी, नीचे वाला काट देगा, वो यहाँ पे उलझ जाएगा। उसके लिए मेरी कंपनी के पास अलग अलग क्रॉप के लिए, सोयाबीन काटने के लिए ये हेड डिफरेंट है। अगर तो आपकी सोयाबीन 90 दिन वाली है जो 1.5-2 फुट 2 फुट 2.5 फुट की हो जाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीपर काट देगा। अब महाराष्ट्र के बहुत से एरिया में, आपके अमरावती के एरिया में, इधर आप केरला में चले जाओ, वहाँ पे सोयाबीन की हाइट जो है वो 1.5 फुट की होती है। वहाँ के लिए सोयाबीन रीपर मेरा अलग है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखा दूंगा। और मेरे रीपर जा चुके हैं, वो कटिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरी हो, मेरे से पूछना हो तो टेक्निकल डाटा आप पूछ सकते हो। दूसरा, ये वीडियो अभी बंद नहीं हुई, हम अभी थोड़ी देर में एक खेत में जाएंगे, हमारे यहाँ पे जहाँ जमी लगी हुई है, मक्का लगा हुआ है, ज्वार लगी हुई है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल जो है डेमो दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना भूल गया, क्योंकि आप अगर लोकल इंजन में लेते हो, कोई बोलता है 1,08,000 का है, कोई बोलता है 1,10,000 का, और आप मेरी मशीन का प्राइस, क्योंकि इंजन कॉस्टली है, तो मेरी मशीन का प्राइस जो आएगा वो 1,20,000 25,000 के करीब आएगा। पर मेरे मतलब उस चीज़ को कम्पीट करने के लिए कि मेरे फार्मर के साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, तो मैं उनको एक क्वालिटी दिखाने के लिए एक 15 से 20,000 की ऑफ़र भी देने वाला हूं, जो आपको मेरे ऑफिस के जो नीचे दिए हुए नंबर हैं, वो लड़के आपको उसकी पिक्चर भी शेयर करेंगे, वो भी इसी रीपर के साथ जुड़ेगी। और जो व्हाट्सएप पे भी आपको फ़ोटो भी शेयर करेंगे, आप ऑर्डर भी दोगे। तो मेरा है कि आप अच्छी चीज़ लो, तो अगर मैं 15-20,000 की आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, 15-20,000 की सरप्राइज ऑफर जो है, मेरा मकसद ये है देने का कि वो 15 से 20,000 की मैं अगर आपको ऑफर दे देता हूँ, तो ये मेरा रीपर 1,20,000 का नहीं है, वो आपका रीपर लोकल वाले इंजन से भी कम रेट में पड़ने वाला है। ये ऑफर बुकिंग जो है हमारी, जहाँ तो मैक्सिमम 100 मशीन
जो मैं अभी आपको फ्री ऑफर दूंगा। और जहाँ इसके लिए हम एक टाइम रखेंगे, वो टाइम मेरा लास्ट 15 सितंबर 2020 है। 15 सितंबर 2020 तक जो भी मेरा किसान भाई इस मशीन को बुक करवा देगा, ये 15 से 20 हज़ार वाली ऑफ़र उसको मेरे ऑफिस से दी जाएगी। और दूसरी चीज़ आ जाती है FOR। देखो भैया, आज की डेट में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। बहुत से लोग आपको YouTube चैनल पे पहुंचेंगे, आप हिंदुस्तान में कहीं भी ले लो, हम आपको फ्री दे देंगे डिस्ट्रिक्ट तक। वो फ्री नहीं होता, क्योंकि मशीन की कीमत 1 लाख रुपये से भी कम है। वो आपको 8,000 रुपया ट्रांसपोर्ट का लग रहा है, जो मेरी कंपनी आपकी लोकेशन देखकर, पिन कोड देखकर, जेन्युइन जो आपकी पोस्ट आएगी, 1500 आए, 2000 आए, 3000 आए, तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको गाड़ी में लिफ्ट करके खेत में जाने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल वीडियो आपको चलाकर वो भी इसके अंदर डालेंगे।